एक बार मैंने विचार किया, मेरा अपना चिंतन है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, जैसा लगे तो हमें वापस कर देना, लेकिन इससे शिक्षा बहुत मिलती है। आगम में कहीं ऐसा मिलता नहीं, पर मेरा चिंतन बताता है। आप लोग भी चिंतन करना घर बैठ करके। मैंने सोचा कि सिंह कितना क्रूर परिणामी होता है, रोज जीव को मारता है, रोज खाता है, लेकिन वह यदि नरक में जाएगा तो पंचम नरक से नीचे नहीं जा सकता, पांचवें नरक से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन स्त्री छठे नरक तक चली जाती है, जबकि माँ की ममता मानी जाती है। क्यों चली जाती है? इससे मुझे दो ही कारण नजर आए। पहला कारण तो गर्भपात कराना, जो महिलाएं गर्भपात कराती होंगी वो नरक जाती होंगी, या जो परपुरुष से संबंध रखती होंगी वो नरक जाती होंगी। बाकी तो माँ की ममता है, वो नरक कैसे जा सकती है? वे तो कहने का तात्पर्य। जो ऐसे घिनौने कृत्य करती होंगी वही कहाँ तक जाती होंगी? बहुत आरंभ और परिग्रह तो साथ में जुड़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कोई कृत्य करती होंगी तभी वह छठे नरक तक जा सकती हैं। वरना सह से भी क्रूर परिणामी कब होंगे? क्रूर परिणाम कब आएंगे महिला के अंदर, स्त्री पर्याय के अंदर? इसी समय आ सकते हैं जब गर्भ के अंदर वह गर्भपात कराने का भाव कर लेती है, स्वयं अपने देह के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को वहीं पर पेट में मार डालती है। वही मुझे लगता है छठे नरक तक जाती होगी। वो जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष को रिझाने में लगी रहती होगी, वो जो नाखून और लिपस्टिक अच्छी तरह से पोतती होंगी, क्योंकि इसमें भी क्रूर परिणाम है। इसमें क्या मिलने वाला है आपको? वासना की भूख पूरी कर ली और पेट में बच्चे को चाहा नहीं, उसको मार डाला, ये वासना की भूख हो गई। और दुनिया को सुंदर दिखने की भूख, दिखाने की भूख, लिपस्टिक यानी खून और नाखून पालिश, ये सारे और सौंदर्य प्रसाधन बहुत सारे हैं। ब्यूटी पार्लर में जाके आप लोग क्या क्या करते हैं ये तो भगवान जाने। यही महिलाएं कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? छठे नरक। बाकी तो माँ की ममता है, करुणा है, वो कैसे जा सकती है? मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, बुरा लग जाए तो सुधर जाना, और अच्छा लग जाए तो कोई बात नहीं, धन्यवाद देना कि चलो भैया हम कम से कम अच्छे तो हैं, इस पर्याय को तो प्राप्त हुए हैं, अपने पर्याय को धन्य मान लेना कि हम कम से कम इन चीज़ों से बचे हैं, पाप आदि से। माँ की ममता लुटा रहे। चिंतन कैसा था अब बताओ? और कौन सा पाप करते होगी महिला? रोज बनाती, खिलाती, सारे परिवार का भरण पोषण करने का भाव रखती है, सब कुछ जीवन न्यौछावर कर देती है, पर ये चीज़ें नहीं छोड़ पाती। जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसे काम कर जाती है। सौंदर्य प्रसाधन जैसा पाप कर जाती है जिसमें कोई लेना देना नहीं। प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सजाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सुंदर परिवार दिया है, अब दूसरों को रिझाने के लिए, पाप की क्रिया के लिए इस प्रकार का करोगे तो कैसे पाप का बंध नहीं होगा, कैसे दुर्गति में जाना नहीं होगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आखिर कैसे पहुँच जाती हो छठे नरक तक। मुझे तो आश्चर्य होता है सुन करके, लेकिन आगम में लिखा है तो चिंतन किया। ऐसा क्यों लिखा? शंका तो नहीं की, चिंतन किया तो चिंतन ये निकला। ऐसे कुछ कर्म करती है तभी वह वहाँ जा कर के जाती है। या फिर कभी